मित्रों, त्रिजटा के स्वप्न से राक्षसी सब भयभीत होकर के भागी। कहानी इस प्रकार है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी वहाँ पर पहुँच गए सीता के खोज में। वह अशोक के पेड़ पर बैठ करके चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अब वह सोच रहे थे किस प्रकार, किस रूप में, किस भाषा में सीता के पास जाकर बात करूं, किस रूप में जाऊं। इसी सोच में हनुमान जी वहाँ पर अशोक पेड़ पर बैठे हुए थे। उस समय बहुत सारी भयानक राक्षसियाँ सब आकर के माता सीता को बहुत डराने लगी कि तुम रावण का बात मान जाओ, नहीं तो तुमको हम लोग अभी खा जाएंगे, और बहुत विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगी। उसी समय राक्षसियों की जो सरदार थी, जिसको रावण मुख्यतः नियुक्त किया था सीता के सुरक्षा के लिए, त्रिजटा, वह पहुंची। त्रिजटा सीता को अपनी पुत्री के समान मानती थी। त्रिजटा को अपना कोई संतान नहीं था। सीता से वह बहुत प्रभावित थी और बहुत अच्छे विचार की थी। रावण की दासी थी, इसलिए रावण का आज्ञा तो पालन करना ही था। वह बड़ा उच्च विचार की थी। वह आकर के राक्षसियों सबको रोकी कि तुम लोग सीता को सताना छोड़ दो, तुम लोगों का कल्याण अब इसी में है, सीता से तुम लोग माफ़ी मांगो। आज ही भोर में हमने सपना देखा है कि एक बानर समुद्र पार होकर के लंकापुरी में आ गया है और वह लंका को पूरा जला करके नाश कर दिया, लंका को तहस नहस कर दिया है। और राम और लक्ष्मण सीता के साथ दिव्य वस्त्र पहन करके जा रहे हैं आकाश मार्ग से। रावण तेल पिए हुए, तेल से स्नान किए हुए और गधे से जुते हुए रथ पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका 10 हाथ कटा हुआ है, कुछ सिर कटा हुआ है, जो दक्षिण दिशा जमपुरी का रास्ता है। रावण उधर की ओर जा रहा है गधा से जुते हुए रथ पर में। इसलिए, और मैं ये सपना भोर में देखा हूँ। भोर का सपना सत्य होता है, वह झूठ होता नहीं है। हनुमान जी ये सारा बात सुन रहे थे। तो हनुमान जी ये सारा बात सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और त्रिजटा के ये बात सब सुन करके राक्षसी लोग भय से थर थर काँप गई। और तब कही कि अब हम लोग क्या करें। तो त्रिजटा ने कही कि तुम लोगों का कल्याण इसी में है कि सीता से तुम लोग माफ़ी मांगो और इसे को सताना छोड़ दो, वही बचोगी जिस पर में सीता का कृपा होगा। सब राक्षसी सब सीता से क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हम लोग तो रावण के दासी है, उसके आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए हम लोग आपको सता रहे थे। आप हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, आपको सताने में हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम लोग रावण का आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर है, इसीलिए आपको हम लोग सता रहे थे। और त्रिजटा भी सीता से कही कि हे सीते, तुम इन लोगों को क्षमा कर दो, इस सब का तो कोई दोष नहीं है। तो माता सीता ने कही कि हमको किसी पर क्रोध नहीं है, हमको अपने आप पर क्रोध है कि यदि हमें कोई दोष नहीं रहता तो हमारे पति अभी तक अवश्य आकर के हमारा उद्धार किए रहते। हमारे में ही कोई दोष है जिसके कारण अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं, इसलिए हमको किसी पर दोष नहीं है। और त्रिजटा बहुत बात समझाने लगी। पुत्री, तुम चिंता नहीं करो, तुमको कोई शोक नहीं होना चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारे पति आवेंगे और तुमको यहाँ से ले जाएंगे। रावण का नाश होगा, लंकापुरी का नाश होगा। मैं भोर में ये स्वप्न देखा हुआ, भोर का स्वप्न कभी झूठा नहीं होता है, वह सत्य ही होता है। मेरा स्वप्न एकदम सत्य होगा। तो ये सब बहुत बात कह करके सीता को सांत्वना दी। सीता भी शांत हुई और राक्षसी सब डर से वहाँ करके भाग गई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री।